किंग अल्तमश के दिन और कई रातों का सफर करके समंदर के किनारे पहुंचा। उसने अपना घोड़ा एक दरख्त से बांधा और सोचने लगा, पानी के अंदर सांस कैसे ली जाए। तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों में एक अनोखी जड़ी बूटी पर पड़ी। यूज पता था कि इसे खाकर इंसान मछली की तरह पानी में सांस ले सकता है। अल्तमश ने वो पत्ते खाए और बिना डरे समंदर की गहराइयों में छलांग लगा दी। जैसे वो गहराई में गया, सूरज की रोशनी खत्म होने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। अल्तमश ने अपनी जेब से शहजादी हुरिया का दिया हुआ नीला गुलाब निकाला। जैसे ही उसने फूल बाहर निकाला, पूरे समंदर में एक जादुई नीली रोशनी फैल गई। उस रोशनी में उसे दूर एक मणियों से बना हसीन महल दिखाई दी। अल्तमाश महल की तरफ बढ़ा, जहां उसने एक सीप के अंदर एक जलपरी को सोते हुए देखा। तभी अचानक बहुत सारी जलपरियां वहां आ गईं और उन्होंने अल्तमाश को कैद कर लिया। उसे रानी जलपरी के दरबार में पेश किया गया। रानी ने गुस्से में पूछा, तुम इंसान यहाँ हमारी दुनिया में क्या लेने आए हो? अभी रानी बात कर ही रही थी कि एक खौफनाक ड्रैगन ने महल पर हमला कर दिया। उसने पलक झपकते ही कुछ जलपरियों को निगल लिया। जब वह ड्रैगन रानी की तरफ बढ़ा, तो अल्तमाश ने तेजी से नीला गुलाब उसकी आंखों के सामने कर दिया। फूल की तेज चमक ने ड्रैगन को अंधा कर दिया। उसी मौके का फायदा उठाते हुए अल्तमाश ने अपनी तलवार से ड्रैगन के 2 टुकड़े कर दिए। चारों तरफ खामोशी छा गई। रानी जलपरी ने खुश होकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो। इस ड्रैगन ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। मांगो, तुम क्या मांगते हो? अल्तमश ने उसे हुरिया की पूरी दास्तान सुनाई। रानी ने तुरंत एक बड़ा नीला चमकीला मोती अल्तमश को दे दिया। रानी ने अल्तमश को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे समुंदर के किनारे तक छोड़ दिया। अल्तमश ने उसे अलविदा कहा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस नीले मोती को लेकर अपने दूसरे सफर यानी सुनहरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। किंग अल्तमाश ने महीनों की मुसाफत तय की, कभी कड़कती धूप तो कभी मूसलाधार बारिश, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। आखिरकार वो सुनहरे जंगल की सरहद पर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज सुनहरी थी। पत्ते, फूल और फल सब कुंदन की तरह चमक रहे थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज था, जादुई झाड़ियों का जाल। अल्तमाश सुनहरे परिंदे को ढूंढने के लिए जंगल के बीच पहुंचा ही था कि अचानक जमीन हरकत करने लगी। सुनहरे दरख्त की लचकदार और मजबूत टहनियां सांप की तरह रेंगती हुई आईं और अल्तमाश के पैरों से लिपट गईं। इससे पहले कि वो अपनी तलवार निकालता, कांटेदार झाड़ियों ने उसके हाथों को भी जकड़ लिया। वो जितनी कोशिश करता, वे झाड़ियां उतनी ही मजबूती से उसका दम घोटने लगती थी। तभी उसे शहजादी हुरिया की बात याद आई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और सुनहरा गुलाब बाहर निकाला। सुनहरे गुलाब का करिश्मा जैसे ही सुनहरे गुलाब की खुशबू जंगल में फैली, उन जादुई झाड़ियों ने अल्तमाश को छोड़ दिया और पीछे हट गईं। सुनहरा गुलाब दरअसल उस जंगल का दिल था। उस गुलाब की रोशनी ने पूरे जंगल में एक मिठास भर दी। तभी हवाओं में एक सुहानी आवाज गूंजी और दरख्तों के झुंड से एक अजीम व शान सुनहरा परिंदा निकलकर बाहर आया। किंग अल्तमश ने बिना देर किए अपने झोले से वो नीला चमकीला मोती निकाला। मोती की नीली चमक और परिंदे की सुनहरी झलक ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। अल्तमश ने वो मोती परिंदे के सामने रख दिया। परिंदा उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी चोंच से मोती उठाया और बदले में अपना एक सुनहरा पंख गिरा दिया। सुनहरे परिंदे ने अल्तमश की तरफ इशारा किया कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए। जैसे ही अल्तमश परिंदे की नर्म और सुनहरी पीठ पर बैठा, परिंदे ने एक बुलंद उड़ान भरी। पलक झपकते ही वो जंगल से निकलकर बादलों को चीरते हुए ऊपर जाने लगे। नीचे जमीन छोटी होती गई और ऊपर
नीला आसमान इतना करीब आ गया कि अल्तमश सितारों को छू सकता था। परिंदे ने उसे आसमान के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया, जहां से बादलों का एक सफेद महल नजर आ रहा था। परिंदे ने उसे अपना एक सुनहरा पंख दिया और हल्की आवाज में चहचहाकर उसे दुआ दी। फिर वापस जंगल की तरफ उड़ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही अल्तमश का सामना उस खौफनाक जिन से हुआ जो आसमान की बिजलियों से बना था। जिन ने गरज कर कहा, इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिन ने उस पर बिजलियों से हमला किया, लेकिन अल्तमश ने तुरंत हुरिया का दिया हुआ सफेद गुलाब बाहर निकाल लिया। सफेद गुलाब से ऐसी पवित्र और ठंडी रोशनी निकली कि जिन की बिजलियां उसमें समा गईं। जिन उस रोशनी की तपिश बर्दाश्त न कर सका और धुएं की तरह हवा में उड़ गया। अल्तमश ने देखा कि महल के बीचों बीच एक कांच के ताबूत में वो परी कैद थी। उसने सुनहरा पंख उस कांच पर रखा और वो कांच मोम की तरह पिघल गया। परी आजाद हो गई। उसने मुस्कुराकर अल्तमश का शुक्रिया अदा किया। परी ने कहा, तुमने बहुत बड़ा नेक काम किया है। अब वक्त आ गया है शहजादी हुरिया को कैद से आजाद कराने का। किंग अल्तमाश ने हैरानी से परी की ओर देखा और पूछा, आपको कैसे मालूम कि मुझे शहजादी हुरिया को आजाद कराना है? परी हल्का सा मुस्कुराई और उसकी हंसी से फिजा में चांदी जैसी घंटियां बजने लगी। परी हूँ अल्तमाश, मुझे इस दुनिया के हर दुख और कायद का इल्म है। तुम्हारी हिम्मत ने आज मुझे आजादी दिलाई है। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। एक तेज रोशनी का धुआं उठा और अगले ही पल किंग अल्तमाश अपने घोड़े समेत उसी पुराने सेब के दरख्त के नीचे मौजूद था। वही खामोश जंगल और वही सेब का पेड़ जो हुरिया की किस्मत बन चुका था। परी हवा में उड़ती हुई दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंची, जहां वह सेब लटक रहा था। उसने बड़े प्यार से अपने नर्म और मुलायम हाथों से उस सेब को थामा और उस पर एक मोहब्बत भरी किस दी। परी ने धीरे से कहा, शुक्रिया शहजादी, आपकी हमदर्दी और इस बहादुर किंग की वजह से आज मुझे आजादी मिली है। अब आपकी बारी है। ऐसे ही परी के खुशी के आंसू उस सेब पर गिरे। एक धमाका सा हुआ और चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। सेब गायब हो गया और वहां शहजादी हुरिया खड़ी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। उसका लिबास तारों की तरह चमक रहा था और चेहरे पर वही पुरानी दिलकश मुस्कुराहट थी। किंग अल्तमश दंग रह गया। वो बस देखता ही रह गया। हुरिया ने बिना देर किए अल्तमश की तरफ दौड़ लगाई और उससे गले मिलकर रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि बरसों की कैद से आजादी की खुशी के थे। बादलों के पीछे छिपती हुई उस परी की रोशनी धीरे धीरे आसमान में घुल गई, लेकिन उसकी दुआएं जमीन पर रह गईं। किंग ने शहजादी हुरिया से बड़े ही धूमधाम से निकाह किया। पूरा महल चिरागों, फूलों और संगीत से जगमगा उठा। अल्तमाश और शहजादी हुरिया की जोड़ी को देखकर लोग कहते, ये मोहब्बत खुद तकदीर ने लिखी है। वक्त गुजरता गया और एक दिन महल में खुशी की ऐसी लहर दौड़ी कि हर तरफ से मुबारकबाद की आवाजें आने लगी। अल्लाह ने उन्हें 3 जुड़वा बेटियों का तोहफा दिया। पहली बेटी के बाल गहरे नीले थे, बिल्कुल उस जादुई गुलाब की तरह जो कभी अंधेरों को रोशनी में बदल देता था। दूसरी के बाल सुनहरे थे, जैसे सुबह की पहली किरण, और तीसरी के बाल सफेद थे, चांदनी की तरह चमकदार और पाक। लोग कहते थे कि इन तीनों में 3 अलग जादुई ताकतें छिपी हैं। नीली हिम्मत की निशानी, सुनहरी रहमत की और सफेद सच्चाई की। महल फिर से कहानियों, हंसी और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा, और इस तरह परिस्तान की दुआओं के साथ उनकी जिंदगी एक खूबसूरत और रोशन दास्तान बन गई, जहां मोहब्बत, हिम्मत और रोशनी हमेशा जीतती रही।